तो हम लोग पी रहे थे और एक जन वो मैंने पत्थर से तोड़ रहा था। अच्छा, बिरसा मुंडा के चेहरे पर जो पत्थर से कूचा गया है वही लोग कूच रहा था। हाँ, वही लोग, एक जन ये कर रहे थे, दो जन यहाँ पर बैठे हुए थे। रात में देखे थे, हम खड़ा हुए थे यहाँ पर, हम मोटरसाइकिल पेशेंट पूरा खड़ा किए थे। वो लोग दोनों यहाँ पर बैठल थे। और यहाँ पर एगो स्कूटी था सादा रंग का, वो बाहर का गाड़ी था, झारखंड मोड़ था ना, उधर गाड़ी था। वो दूसरा कोई लेके आया था। क्या कर रहा था ये लोग? बियर पी रहा था। यहाँ पर पत्थर से कूच के चेहरा को डैमेज करने की कोशिश की गई है। तीर धनुष हमेशा बिरसा मुंडा की प्रतिमा में लगा होता है। यहाँ पर हाथ को तोड़ दिया गया है। इस जगह 3 आदमी को हम लोग देखे कि वो लोग ऐसे फेंक रहे थे कुछ इसे, तो हम लोग को लगा कि दारू का बोतल सब था, तो हम लोग को लगा कि वो लोग ऐसे ही पी के कुछ बोतल सभी कर साइड फेंक रहा है, लेकिन वो लोग बिरसा मुंडा की कर रहे थे। क्या फेंक रहा था? पत्थर से ही कर रहे थे सभी। पहले तो शराब का सेवन किए और उसके बाद फिर उसको जबरदस्त तरीके से देखिए ईटा पत्थर से कूच कर उसको तोड़ा गया है, और इतना दर्दनाक तरीके से तोड़ा गया है, ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत नफरत है उनके मन में। वो आपको बोला है तो आप पहचानते भी होंगे? पहचानते का जानते हैं। तो क्या नाम है? वही विशाल महतो और संजय महतो। थाना पे जब गए तो वहाँ पर हम लोग बोले कि भाई बाय देव जो मेरा बेटी उसको प्रूफ दे रहा है, तो वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर यही कर लीजिए, यहाँ मेजरमेंट कर लीजिए, इससे मैनेज कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए करके ये बोला जा रहा था। 3 में किसी को पहचानती हो? पहचाने 2 आदमी को पहचाने, उसमें से एक ने अंधेरा बैठा ना, इसलिए हम लोग ये नहीं किए थे। किसी का नाम पता है? हाँ, नाम तो पता है। बताइए। विशाल कुमार महतो और एक था संजय कुमार महतो। यहाँ के विधायक जो अमित महतो जी है, वो भी केवल यहाँ पे आश्वासन और एक निरीक्षण करके गए, लेकिन अभी भी एक विधायक होने के नाते वैसे दोषी अभी भी बाहर और घूम रहे हैं। ये मैनेज कौन चीज नहीं है? हम जब प्रशासन को बोल रहे हैं कि आज मैनेज हम काहे के लेंगे, पूरा देश के लिए भगवान बिरसा मुंडा है। आज प्रधानमंत्री आते हैं उसका नमन करते हैं तो वहाँ पाँव रखते हैं, आज हम इसमें मैनेज कर लेंगे, ये कोई तरीका है? ऐसे मामलों में मैनेज करना चाहिए। देखिए, बिरसा मुंडा जब अंग्रेजों से मैनेज कर लेता तो आज के हम लोग झारखंड में जिंदा रहते, या झारखंड में हम लोग को अलग झारखंड मिलता। तो जो भी एक लोग किए हैं, ये जानवर प्रवृत्ति के लोग हैं, और ऐसे लोग को हम कहते हैं पूरा सभा बैठा के गांव से निकाल देना चाहिए। ये अपमान आदिवासी समाज का नहीं, यहाँ के मूलवासी समाज का भी अपमान है, क्योंकि बिरसा मुंडा जब लड़ाई लड़ी तो वो नहीं देखे कि आदिवासी के लिए लड़ रहे हैं, वो पूरा झारखंड वासी के लिए लड़े और पूरे भारतवर्ष के लिए ये लड़ाई लड़ी। जब यहाँ पर कुछ कार्यक्रम झंडा गाड़ी वगैरह कुछ लोग किए थे सरना झंडा का, तो उस समय से ही वे लोग टोका टोकी दारू पी करके अनाप शनाप चीजें पहले से ही बोलते थे। मतलब अगर देखा जाए पूरा मामला को, तो पूरा तय है कि ये जिन जिन लोगों को इन लोगों ने देखा, वो लोग ही जो है मेन दोषी है, और वैसे लोगों को तत्काल जेल के अंदर डालना चाहिए। सुनने में आया कि उन लोग पी रहा था, तो उसके हिसाब से तब उसको उठा सकते हैं, उठा के पूछताछ कीजिए। तो प्रशासन हम ही लोग को बोले कि मंदिर के सामने भी तो दारू उरू बेचा जाता है, वो क्राइम थोड़ी है। यहाँ का जो प्रशासन है, जो यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के जो मुखिया जो अपने से जो ये किए हैं, मूर्ति का यहाँ स्थापना किए हैं, उनको आज बरगलाया जा रहा है, उनको मैनेज लिए बोला जा रहा है। तो ऐसे प्रशासन पे भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हर चीज में ये लोग बस आश्वासन पे आश्वासन ही देते हैं, करते कुछ नहीं है। तो मैं सिल्ली के विधायक अमित महतो जी से मैं कहना चाहूँगा, अमित महतो जी, इस पे जल्द से जल्द आप संज्ञान लीजिए, इस पे कुछ और उन तीनों दोषी पे कार्रवाई कीजिए, नहीं तो जल्द पूरा आदिवासी समाज आपका आवाज घेरेगा। आदिवासी समाज को लूटने, खसोटने और क्षतिग्रस्त करने की लगातार झारखंड में कोशिश हो रही है। इनकी ज़मीनें हो, इनका धार्मिक स्थल हो, या फिर भगवान की तरह माने जाने वाले बिरसा मुंडा की प्रतिमा हो, लोग इतने आदिवासी समाज को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मूर्ति तक को नहीं छोड़ रहे हैं। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 55 से 60 किलोमीटर दूर सिल्ली विधानसभा के बासारूली पंचायत में है, और मेरे पीछे ये क्षतिग्रस्त बिरसा मुंडा की प्रतिमा आप देख सकते हैं। ये इसी साल अप्रैल के महीने में बनाया गया था। यहाँ के मुखिया है श्री लालू राम उरांव, उन्होंने अपने पर्सनल पैसे से ये मूर्ति की स्थापना की थी, और जमीनदाता का भी यहाँ पर नाम दिया हुआ है, अरुण कुमार धान, इन्होंने ये जमीन दी है। और यहाँ के जो मुखिया है लालू राम उरांव, उन्होंने अपने पैसे से ये प्रतिमा की स्थापना अप्रैल महीने में की थी। महज देखिए 3 महीने में क्या स्थिति यहाँ की हो गई है। गांव वाले बता रहे हैं कि 9 तारीख की
शाम में या कह ले रात में यहाँ पर 2-4 लोग शराब पी रहे थे। यहाँ पर आप बियर की बोतल भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बियर की बोतल है। यहाँ पर खाने पीने के लिए जो चीजें लाई गई थी उसका रैपर भी यहाँ अगल बगल फेंका गया है। शराब यहाँ पर बैठ के पी गई है। ये देखिए यहाँ पर लेस के आपके यहाँ पर रैपर दिख जाएंगे। यहाँ पर मिक्सचर वगैरह खाया गया है। यहाँ पर ग्लास देख सकते हैं आप, डिस्पोजल ग्लास। यहाँ पर बैठ के प्रॉपर तरीके से दारू यहाँ पर पिया गया है। उसके बाद पीने के बाद देखिए इस मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। थोड़ा नजदीक से हम दिखाएंगे, क्योंकि मूर्ति को जिस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है ये नहीं लग रहा है कि शराब किसी शराबी का है, लग रहा है कि किसी गुस्से में, किसी बदला लेने के तरीके से यहाँ पर हमला किया गया है इस मूर्ति को। थोड़ा सा ऊपर आप आएंगे तो बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, यहाँ पर देखिए पत्थर के अभी भी निशान है, जो चूर होता है लाल पत्थर का, उसका यहाँ पर मिट्टी लगा हुआ है। यहाँ पर पत्थर से कूच के चेहरा को डैमेज करने की कोशिश की गई है। तीर धनुष हमेशा बिरसा मुंडा की प्रतिमा में लगा होता है। यहाँ पर हाथ को तोड़ दिया गया है, तीर को क्षतिग्रस्त किया गया है। यहाँ पर भी हाथ को तोड़ दिया गया है और यहाँ पर धनुष था उसे भी तोड़ दिया गया है और पीछे सरना झंडा था इसे भी गिरा दिया गया था। अभी लोग यहाँ पर आए हैं तो सरना झंडा को अभी खड़ा किए हैं। फिलहाल रांची से लोग यहाँ पर आए हैं, जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आए हैं। यहाँ से जमशेदपुर से भी लोग आए हैं। ये खबर जैसे जैसे फैली वैसे वैसे लोग यहाँ पर एकत्रित होना शुरू किए हैं। थाना में भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये क्षतिग्रस्त मूर्ति दिखा दे रहे हैं। चलिए, जो संगठन के लोग हैं पहले इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम मुखिया जी से बातचीत करेंगे। मुखिया जी, आपने ये मूर्ति की स्थापना की थी, कब की घटना है, कैसे टूट गई? हेलो, आज मैं यहाँ जो बिरसा भगवान प्रतिमा के सामने हम लोग उपस्थित हैं और जितने ग्रामीण के सभी बिरसा विचार मंच के भी जितने हुए विचारधारा के हैं सभी को उपस्थित हैं और हमारे जो रांची के टीम आए हुए हैं और हमारे जमशेदपुर से भी आए हुए हैं हमारे समाज के लोग, धार्मिक का हुआ, सामाजिक का हुआ। और इसमें क्या है कि आज 13/4/2025 को दिन रविवार को हम लोग के यहाँ बिरसा भगवान प्रतिमा का हम लोग स्थापित किए हुए थे और टोटल इसका खर्चा जो है वो हम इन्वेस्ट किए थे सभी का सहयोग जमीन से। दिए हैं अरुण कुमार धान और जमीन दाता जो है वो अरुण कुमार धान थे। लेकिन आज 9 तारीख को रात को, जो जुलाई के 9 तारीख को रात में करीब 8 बजे का घटना है। इस जगह जो बाय द वे यही है कि मेरे बेटी लोग उसका मामू घर गए थे, मोबाइल चार्ज करके उन लोग आते समय उन लोग 3 शराबी यहाँ पर पी रहे थे और उन लोग जो मेरे लड़की के नाते कि उन लोग यहाँ पर देखा तो उन लोग पी रहे थे और एक जन वो मैंने पत्थर से तोड़ रहा था। अच्छा, बिरसा मुंडा के चेहरे पर जो पत्थर से कूचा गया है वही लोग कूच रहा था? हाँ, वही लोग, एक जन ये कर रहे थे, 2 जन यहाँ पर बैठे हुए थे, कह के मेरा बेटी हमको बोले। तो बेटी तोड़ते हुए देखी? हाँ, बेटी तोड़ते हुए ही देखी थी रात को, लेकिन वो इसलिए नहीं रात में रहे, रात की बात था और बरसा के गई था, इसीलिए वो डर से उन लोग लड़की जाता है, इसीलिए डर से उन लोग नहीं कर पाया, उन लोग घर चले गए। और जब सुबह हुआ, सुबह जैसे हम मेरा बेटी को हम जब स्कूल पहुंचाने के लिए जा रहे थे, छोटी बेटी को, तब हमको यहाँ के वार्ड हमको सुबह ही फ़ोन की कि मुखिया जी देखिए ऐसे ऐसे बात है, आप कुछ खबर सुने हैं? तो नहीं, हम तो नहीं सुने हैं। मेरा बेटी थोड़ा सा बताए थे कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा था, तो उन लोग इतना हम लोग नहीं किए थे। लेकिन वास्तविक हम जब आए यहाँ पर देखें कि ये घटना हुई तो हम प्रशासन को फ़ोन किए। प्रशासन जब आए तो देखें, उसके बाद हम लोग एक आवेदन बना के हम लोग जब थाना पे गए, थाना पे जब गए तो वहाँ पर हम लोग बोले कि भाई बाय देव जो मेरा बेटी उसको प्रूफ दे रहा है, तो वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर यही कर लीजिए, यहाँ मेजरमेंट कर लीजिए, इससे मैनेज कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए कह के ये बोला जा रहा था। तो आपकी बेटी पहचानी कौन कौन? हाँ, मेरे बेटी को उसको एक जन को पहचाना को, जो विशाल महतो को, जो लेंगातू कुलवाड़ी के रहने वाले हैं। विशाल महतो नाम? हाँ, उसका पिताजी का नाम है मधुसूदन महतो। जब उसको जब वहाँ पर जब हम लोग उसके वायदे जब देखे हुए हैं, उसको जब हम लोग उसको एफआईआर के लिए जब दिए जा रहे हैं तो उसको एफआईआर वो हमको रिसीविंग नहीं दिया। जब हम नहीं दिया जब हम लोग सभी को 100 आदमी हम लोग वहाँ थाना दरवाजा पे गए थे। और ये है जब हम लोग जब पूछ रहे थे बोल के नहीं यहाँ मैनेज कर लीजिए। ये मैनेज कौन चीज़ नहीं है? हम जब प्रशासन को बोल रहे हैं कि आज मैनेज हम काहे के लेंगे, पूरा देश के लिए भगवान बिरसा मुंडा है। आज प्रधानमंत्री आते हैं उसका नमन करते हैं तो वहाँ पाँव रखते हैं, आज हम इसमें मैनेज कर लेंगे, ये कोई तरीका है?
मतलब पुलिस वालों को भी शर्म आनी चाहिए, ऐसी चीजों पर मैनेज करा रहे। यहीं पर अगर किसी मंदिर की मूर्ति टूटती, क्या आप उसमें ये बोलते कि मैनेज कर लीजिए? उसमें बाकायदा कार्रवाई होती है और दोषियों को जेल भी भेजा जाता है कि नहीं? अभी तक जब हम लोग FIR किए उसके बाद जब नहीं हम लोग को रिसीविंग दिया तो दोबारा 3:30 बजे लगभग विधायक जी आए, अमित महतो। वो भी जब प्रशासन को जब बुलाया गया, क्यों आपको इसको अरेस्ट नहीं किया गया? अभी कल तक हम देखना नहीं चाहते हैं इसको, अभी अतिशीघ्र इसको अरेस्ट किया जाए, विधायक जी बोले। लेकिन कल तक देखें, शाम तक तो वहीं पर घूम रहा है, कैसे जाने कि उसको अरेस्ट किया गया है? अभी तक नहीं पकड़ा है, कोई नहीं, खुले में घूम रहा है। खुले में घूम रहा है। जबकि हम लोग कल देखें, पेपर में भी देखे आज सुबह का कि सबको हमको बता रहे हैं मुरी से कि नहीं, उन लोग अभी भी जांच पड़ताल में चल रहा है। भाई अभी भी कैसे जांच पड़ताल में चल रहा है? जब हम लोग को वायदे उसको नाम दिए, जब उसको चिन्हित के इसी जगह हम लोग अदर कहीं पर हम लोग कुछ कर देते हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी आपकी बेटी थी वो खुद बता रही है कि कौन था। हाँ, लेकिन अभी तक उसको कोई कार्रवाई नहीं किया गया और ना कुछ अभी तक प्रशासन लोग ये किया अभी तक। मतलब साफ शब्दों में कहे तो पुलिस उन दोषियों को बचा रही है। कुंद्रसी मुंडा आई है रांची से, क्या कहिएगा? तस्वीर देख के क्या लगता है? शराब पी के तोड़ा गया है या फिर अंदर कुछ खुन्नस है जो बाहर निकला है? देखिए, शराब तो आजकल एक बहाना हो गया है। ये खुन्नस ऐसा लग रहा है मूर्ति देखकर कि पहले से ही था। जब से ये मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है उसी समय से ये खुन्नस दिख रहा था और उनके मन में था, और उसी खुन्नस का नतीजा है कि वो लोग यहाँ पर पहले तो शराब का सेवन किए और उसके बाद फिर उसको ज़बरदस्त तरीके से, देखिए, ईंटा पत्थर से कूच कर उसको तोड़ा गया है और इतना दर्दनाक तरीके से तोड़ा गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत नफ़रत है उनके मन में। और मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा है, वो शराब से हमेशा आदिवासियों को या यहाँ के मूलवासियों को दूर रहने की शिक्षा देते थे, प्रेरणा देते थे। लेकिन आज उसी शराब को पीकर यहाँ के लोग जो गैर आदिवासी हैं उन्होंने पूरे मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है। और हम मांग करते हैं सरकार से और यहाँ के प्रशासन से, जिला प्रशासन से, कि जो भी इस तरह का कृत्य किए हैं, जिनका नाम आ रहा है बाकायदा विशाल महतो और उनके जो भी साथी थे, उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर FIR किया जाए। आवेदन देने के बावजूद आज तक FIR नहीं किया गया है, जबकि ये 9 तारीख की घटना है और आज यहाँ पर 12 तारीख हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम लोग इस बात को चुप नहीं बैठेंगे। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करेगा। और आदिवासी ही नहीं, झारखंड के मूलवासी भी, पूरे देश के लोग इस हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में मानते हैं, अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में मानते हैं। और आज इनके मूर्ति के साथ जो ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे अविलंब इसको संज्ञान में लिया जाए और जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। हमारी यही मांग है। चलिए, राहुल है यहाँ पर। राहुल, अमूमन हम लोग देखते हैं कि कहीं पर भी जब मूर्ति क्षतिग्रस्त होती है, चेहरा डैमेज नहीं होता है। यहाँ पर चेहरा को कूचा गया है, क्या कहोगे? पी के हुआ है या फिर नफरत से हुआ है? देखिए, पी के हुआ है या फिर जो निम्मत में जिसको बोलते हैं आप, मतलब इस जो बिरसा भगवान का जो महत्व है वो पूरा झारखंड नहीं, पूरा देश में इसको भगवान के रूप में लोग मानते हैं। लेकिन आज वैसे जो अपराध किए हैं उनकी मानसिकता किस रूप में होगी, कि कितना नफरत का नज़र से हमारे अबुआ जो बिरसा मुंडा है उनको देखते हैं, और जो वो काम किए हैं वो कभी वो माफ योग्य नहीं है। और जो जिला यहाँ का जो प्रशासन है, जो यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के जो मुखिया जो अपने से जो ये किए हैं, मूर्ति का यहाँ स्थापना किए हैं, उनको आज बरगलाया जा रहा है, उनको मैनेज लिए बोला जा रहा है। तो ऐसे प्रशासन पे भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग सीनियर SP से भी मांग करते हैं, जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि अविलंब उन दोषियों पे कड़ी कार्रवाई करे और वैसे जो काम किए हैं उनको जेल के सलाखों में डालने का काम करे। और वो झारखंड सरकार, जो चाहे भाजपा सरकार है, जब भी झारखंड आते हैं वो धरती आबा का धरती में स्वागत हुए हैं। चाहे संजय सेठ का भी रिपोर्ट देखिएगा, जब हमारे गृह मंत्री आए थे वो भी लिख रहे थे कि धरती आबा के धरती में उनका स्वागत है। लेकिन आज ये 3 दिन बीत जा रहा है, 12 तारीख है, लेकिन किसी प्रकार का वो इसी सांसद क्षेत्र से आते हैं, यहाँ के सांसद हैं, लेकिन अभी तक उनको ये संज्ञान में नहीं किया है। यहाँ के विधायक जो अमित महतो जी है
वो भी केवल यहाँ पे आश्वासन और एक निरीक्षण करके गए, लेकिन अभी भी एक विधायक होने के नाते वैसे दोषी अभी भी बाहर और घूम रहे हैं। तो हम लोग मतलब कड़ाई से कार्रवाई नहीं हो रही निश्चित है। यहाँ पे लिपा पोती काम हो रहा है। तो आप जिस महापुरुष का ये झारखंड बोलते हैं और यहाँ पे लिपा पोती का काम करते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए हम लोग भी आने वाले समय में ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि को हम लोग भी चिन्हित करेंगे, और जो ऐसे दोषी किए हैं तो हम लोग संगठन के माध्यम से हम लोग इसका उग्र आंदोलन करेंगे। अभी हम लोग थाना का भी हम लोग वहाँ पे मामला को जानेंगे, बात करेंगे, और आने वाला समय में अपने इस धरती आबा का जो अन्याय हुआ है और इसको अपमानित किया गया है उसका बदला आदिवासी समाज जरूर लेगा। आपकी बेटी आई है जो देखी थी वो थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए आई है। चलिए, बेटी जो आई है उससे जानना बहुत जरूरी है, प्रत्यक्षदर्शी है। क्या नाम है मैया? मेरा रेशमा कुमारी नाम है। ये कितने बजे रात की घटना है? तुम लोग कहाँ से आ रही थी? हम लोग मामा घर से आ रहे थे। अम्बेडकर पार्क के सामने मेरा मामा घर है, तो वहीं हम लोग का यहाँ ट्रांसफार्मर उड़ गया है, तो हम लोग वहीं फ़ोन चार्ज करने के लिए गए हुए थे, तो थोड़ा लेट हुआ था, तो 8:30 बजे करीब हम लोग आ रहे थे। उसी वक्त इस जगह 3 आदमी को हम लोग देखे कि वो लोग ऐसे मतलब फेंक रहे थे कुछ इसे, तो हम लोग को लगा कि दारू उरू का बोतल सब था, तो हम लोग को लगा कि वो लोग ऐसे ही पी के कुछ बोतल सभी कर साइड फेंक रहा है, लेकिन वो लोग बिरसा मुंडा की कर रहे थे। क्या फेंक रहा था? पत्थर से ही कर रहे थे तभी। और इस जगह पूरा बोतल उतल सब रखा हुआ था, वही 3 आदमी थे। तो हम 3 में किसी को पहचानती हो? पहचाने, 2 आदमी को पहचाने, उसमें से एक को नया अंधेरा में था ना, इसलिए हम लोग ये नहीं किए थे। किसी का नाम पता है? हाँ, नाम तो पता है। बताइए। विशाल कुमार महतो और एक था संजय कुमार महतो। विशाल कुमार महतो और संजय कुमार महतो कहाँ के हैं ये लोग, पहचानती हो? एक तो यहीं के हैं और बगल गांव के, और कलवाड़ी के, और एक शायद यहीं पे मामा घर में आए हैं शायद। उनका यहाँ घर नहीं है। मतलब अगल बगल के ही लोग हैं, सबको पता है कि मूर्ति की स्थापना हुई है, सम्मान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपमानित करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कहिएगा निरंजना दी? रांची का तो हाल यही है, बाहर में भी यही हाल है, मूर्ति तक में यहाँ पर नफरत निकाला जा रहा है। देखिए, बिरसा मुंडा की धरती पर बिरसा मुंडा का अपमान, तो ये अपमान आदिवासी समाज का नहीं, यहाँ के मूलवासी समाज का भी अपमान है। क्योंकि बिरसा मुंडा जब लड़ाई लड़ी तो वो नहीं देखे कि आदिवासी के लिए लड़ रहे हैं, वो पूरा झारखंड वासी के लिए लड़े और पूरे भारतवर्ष के लिए ये लड़ाई लड़ी। तो इससे सम्मान देना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। और अभी यहाँ पर आदिवासी समाज ही नहीं, सारे लोगों को आ जाना चाहिए था, क्यों जिस बिरसा मुंडा को आदर्श मानते हैं और जननायक बोल के उनका पूरा उनके जो मूर्ति का को सब जगह स्थापित करते, सब जगह उनका फोटो को देखिएगा, सारे देश के हर विभाग में उनका फोटो लगा रहता है। तो सोचा जा रहा है कि कितना सम्मान इनको मिलता है। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर एक अपराधी तत्व के लोगों के द्वारा इनके मूर्ति को क्षति करना और उसके बाद मुखिया को ये बोलना कि मैनेज कर दो, ये बहुत बड़ी बात उन लोग। ये तो पुलिस वाले बोल रहे हैं। ये तो पुलिस वाले ही बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों को हम लोगों को मजा चखाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं समझ रहे हैं कि किनके साथ उनकी मैनेज करने की बात बोल रहे हैं। और हम लोगों ने अभी थाना जाके उनको पहले बोलते हैं कि रिसीविंग अभी तक इनको क्यों नहीं मिला, FIR क्यों नहीं हुआ, रिसीविंग अभी तक क्यों नहीं मिला, और आप लोग मैनेज करके क्या कहना चाहते हैं, समाज में क्या दिखलाना चाहते हैं। और हम लोग साथ में चाहेंगे, राज्य सरकार से मांग है कि जल्द से इस पर संज्ञान ले, और जितने भी लोग इसको आदर्श मानते हैं, केवल ये राजनीति करने के लिए नहीं है कि बिरसा मुंडा जब आपका 15 नवंबर आ गया, शहादत दिवस आ गया, तो आप जन्म दिवस और शहादत दिवस पे आप जो राजनीति करते हैं, ये मैं बोलना चाहूँगी, वो राजनीति करने की विचारधारा है ना, उसको छोड़कर एक ऊंचे सोच बनाए कि ये बिरसा मुंडा है तो हमारा है और हर समय हमारा ही रहेगा। आज उनकी मूर्ति जो क्षति हुई है, इस तरह से जो ये एक निंदनीय घटना है कि पूरा मूर्ति को क्षति किया गया है। देख के लगता है कि नफरत का भाव है, पनपा है उनके यहाँ पर स्थापित बिरसा मुंडा की मूर्ति को स्थापित करने से। बिल्कुल। और एक प्रत्यक्षदर्शी हैं जो हमारे साथ है, क्या नाम हुआ दादा? रोशन उरांव। अच्छा, आप थे रात में, देखे थे? हाँ, रात में देखे थे, हम खड़ा हुए थे यहाँ पर, हम मोटरसाइकिल पेशेंट पूरा खड़ा किए थे। वो लोग दोनों यहाँ पर बैठल था, और यहाँ पर एक स्कूटी था सादा रंग का, वो बाहर का गाड़ी था, झारखंड मोड़ था ना, उधर गाड़ी था, वो दूसरा कोई लेके आया था। क्या कर रहा था ये लोग? बियर पी रहा था। जो बोतल उधर फेंकल है? हाँ, और वही आदमी 9 बजे रात को हम भेटाए हैं। आपको कुछ बोला? हमको बोला था पी लो बोल के, हम बोले हमको रात हो रहा है, हम घर जा रहे हैं, हम जाल लगाने आए थे।
तालाब में मछली छोड़े, फिर हम जाल लगाने आए तो थे। आपको बोला है तो आप पहचानते भी होंगे। पहचानते का जानते हैं तो क्या नाम है? वही विशाल महतो और संजय महतो दोनों था। और तीसरा आदमी? तीसरा आदमी था, हम लोग को मेहमान वो छोड़ने आया था स्कूटी लेके। तो आप वो तो हम खड़ा हुए और वो गाड़ी लेके चल गया। वो लोग 2 आदमी यहाँ पर बैठल था। उसके बाद हम गए यहाँ से। उस समय तोड़ रहा था? नहीं, वो लोग बैठल था। हम तो- जाने के बाद वो सब 9 बजे के बाद काम किया है सब। मतलब पहले शराब पिया गया है, उसके बाद यहाँ पर मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। 2 लोग जब थाना में बोल रहे हैं तो यहाँ बड़ा बाबू को एफआईआर लेने में क्या दिक्कत है? रजिस्टर्ड इसीलिए नहीं कर रहे हैं या फिर रिसीविंग इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आगे कार्रवाई होगी, और बड़ा बाबू नहीं चाहते हैं कि कार्रवाई हो, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि मैनेज कर लो। ऐसे मामलों में मैनेज करना चाहिए। देखिए, बिरसा मुंडा जब अंग्रेजों से मैनेज कर लेता तो आज के हम लोग झारखंड में जिंदा रहते हैं, या झारखंड में हम लोग को अलग झारखंड मिलता। तो जो भी एक लोग किए हैं ये जानवर प्रवृत्ति के लोग हैं, और ऐसे लोग को हम कहते हैं पूरा सभा बैठा के गांव से निकाल देना चाहिए। और थाना महोदय जो कहते हैं कि मैनेज कर लो, तो उस थाना को भी सस्पेंड कर देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को, आप जान रहे बिरसा भगवान को पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व में इसका इतिहास क्या है, और आप बोलते हैं मैनेज कर लो। उसको सोचना चाहिए थाना को, या हम लोग को जो भी आदमी को, जो हम यहाँ का विधायक है, हो सकता है कि विधायक के द्वारा ही बोला गया होगा कि मैनेज कर लो। तो आने वाला दिन ऐसे ऐसे विधायक को चिन्हित करना चाहिए और सबक सिखाने का काम करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर चांडिल से आए हैं, जमशेदपुर की पूरी टीम है यहाँ पर। चलिए सबसे बातचीत करते हैं। रविंदर जी, कब आए आप लोग? हम लोग को जैसे कैसे पता चला? सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग चीज़ों को देखे, क्योंकि हम लोग बीते कई सालों से झारखंड में देख रहे हैं कि हमारे वीर पुरुषों को का जो अपमान किया जा रहा है, कहीं जमीन लूट की जा रही है। तो उन मामलों पर हम लोग प्रखर होकर संगठन के साथ हम लोग आगे आते हैं। लेकिन जब मामला पता चला तो हम लोग आज सुबह को ही प्लान किए कि हमें पहले आके जानना है, क्योंकि पेपर के माध्यम से जो चीज़ें आई थी वो लिपापोती वाला लग रहा था। जब स्थानीय लोगों से हम लोग संपर्क किए तो बोला कि यहाँ थाना प्रभारी अपना जो है कहीं ना कहीं सांठगांठ बना करके मामला को वहीं सलटा देना चाहता है और लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है। अब आके देखें तो बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे कि लोगों का मानसिक इतना संतुलन खराब है कि यहाँ वे जो असामाजिक तत्व है उन लोगों का मनसा कुछ और था। उन लोगों का सोच था कि यहाँ किसी और का मूर्ति स्थापित करने का वो लोग बहुत पहले से प्लान कर रहे थे। अच्छा, वो लोग का ये जगह नहीं है, ना ही यहाँ उन लोग का कोई अधिकार है। वो दूसरे ये से बिलोंग करते हैं। यहाँ पूरा ट्राइबल इलाका है। जब हम लोग आए बात किए तो पूरा ट्राइबल का हमारा बहुत एक बड़ा मेजोरिटी यहाँ रहता है। तो जब यहाँ पर कुछ कार्यक्रम झंडा गाड़ी वगैरह कुछ लोग किए थे सरना झंडा का, तो उस समय से ही वे लोग टोका टोकी दारू पी करके अनाप शनाप चीज़ें पहले से ही बोलते थे। मतलब अगर देखा जाए पूरा मामला को तो पूरा तय है कि ये जिन जिन लोगों को इन लोगों ने देखा वो लोग ही जो है मेन दोषी है, और वैसे लोगों को तत्काल जेल के अंदर डालना चाहिए। और थाना वाला जो अभी थाना प्रभारी है उसको तो तत्काल सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि हमारा झारखंड ही नहीं देश में जब बात होती है, वीर पुरुषों की बात होती है, तो इन लोगों का नाम पहले लिया जाता है और झारखंड का जो नाम है इनके नाम से ही शुरू होता है। बिल्कुल। बीते वक्ताओं ने बोला कि ऑफिशियली हो या अनऑफिशियली हो, सारे लोग इनको नमन करते हैं। ये खाली आदिवासियों का ही नहीं है, ये सारे लोगों का भगवान के रूप में इनको आस्था है। यहाँ पर आप दारू पी रहे हैं, अच्छा हमारे जो आस्था स्थल है वहाँ पर आदमी दारू पी रहा, कुछ भी कर रहा, लेकिन यही मसला अगर किसी हिंदू धर्म का बात होता तो यहाँ बड़े बड़े हिंदू धर्म के पोंगा पंडित आते, थाना वाला डर के मारे यहाँ पे नाक रगड़ता। लेकिन मसला हमारे वीर पुरुष का है, इसीलिए यहाँ पे सब धीमी चाल चल रही है। कहीं ना कहीं हमको लगता है, बीते एक जन बोल रहा था विधायक का भी साठगांठ होगा, इसीलिए जब विधायक के फोन करने के बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो ये संदेह है। और 3 दिन के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, सबसे बड़ा सवाल ये है। अच्छा, 3 दिन के बाद गिरफ्तारी की बात तो अलग चीज है। उनको बैठा कर थाना में, जैसे एक होता है ना कि मेहमान को बुला करके दावत दिया जाता है, इस तरह का थाना का रवैया था। जैसे हम लोगों ने यहाँ बात किया लोगों से, यहाँ के मुखिया जी से, बाकी लोगों से भी, तो ये तो कहीं ना कहीं सरासर पूरा का पूरा दोष प्रशासन का है। और ये आज इस जगह से ये बिरसा मुंडा का कहीं ना कहीं रक्त हम सब में जीवित है बोल के आज हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। मैं उस रक्त का ही मतलब उनका ये करके मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि शासन प्रशासन होश में आ जाए, वरना यहाँ शासन और प्रशासन का जो विधि व्यवस्था है वो भंग करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा।
पूरा इसके बाद झारखंड। क्या करेंगे आप लोग? हम लोग बात करना चाहते हैं प्रशासन से, उनका क्या रवैया है, क्योंकि ये लोग तो अपने स्तर से गए थे, हम लोग अपने स्तर से देखते हैं वहाँ पे जाकर क्या बात करते अभी हैं। थाना जाएंगे? हाँ जाएंगे, थाना बात करेंगे, और अगर मामला नहीं निपटता है, अगर वो जो भी दोषी पर कार्रवाई नहीं होता है, तो हमको लगता है झारखंड में विधि व्यवस्था बहुत जल्द भंग होगी और उसका सारा जिम्मेवार यहाँ की सरकार होगी और यहाँ का शासन प्रशासन होगा। चलिए, आप भी आए हैं दादा। कैसे पता चला? आप भी सोशल मीडिया से देखे हैं? नमस्कार आपके चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को। देखकर क्या लग रहा है? इस मूर्ति को देखकर क्या लग रहा है? बहुत ही दुर्भाग्य और दुखद बात है। आज हम लोग जिस झारखंड में जिस बिरसा धरती आबा के नाम से पूरा झारखंड को पूरा देश जानता है, विश्व जानता है, जिनकी अंग्रेजों के समय में जिनका कर्म से पूरा देश गौरवान्वित होती है, हमारा झारखंड गौरवान्वित होती है, आज उनकी दुर्दशा इस प्रकार है। आज के जितने भी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, या माननीय मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उनको भी आज इस सब मामले में संज्ञान लेने की जरूरत है। यहाँ का बिल्कुल, राजनीति तो इन्हीं के नाम से सब करते हैं, है ना? नेता हो या विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो, बिरसा मुंडा का नाम से ही राजनीति होता है। आप सभी देखे होंगे, जब जब हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आते हैं या गृह मंत्री जी भी आते हैं, तब तब ये धरती आबा की गुणगान करते हैं। मगर आज धरती आबा का स्थिति क्या है, आप सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की इस जगह पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये काला धब्बा है सिल्ली विधानसभा के लिए कि आज सिल्ली विधानसभा में इस तरीके से मूर्ति को चूर किया जाता है, चेहरे पे वार किया जाता है। चेहरे से इतनी नफरत भाई समझ में नहीं आता है। आकाश, क्या कहोगे? आप ही की उम्र के थे बिरसा मुंडा जब इन्होंने शहादत दी थी, और अभी उनकी मूर्ति से लोग नफरत कर रहे हैं। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जिसके नाम से पूरे भारत देश में इसको पूजा जाता है, पूरे विदेश में इसको पूछा जाता है, इसको पूजा भी जाता है, लेकिन आज उनका ही मूर्ति सिल्ली के इस मोदीडी गांव में तोड़ दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, मैं आपको बता दूं, इस यहाँ सिल्ली के विधायक जो अमित महतो जी है, वो कहाँ है? अभी तक वो कहाँ सोए हुए हैं? आप महतो आए जी थे शायद देखने ना। देखिए, चाहे गठबंधन सरकार हो, चाहे जो भी सरकार हो, हर चीज में ये लोग बस आश्वासन पे आश्वासन ही देते हैं, करते कुछ नहीं है। तो मैं सिल्ली के विधायक अमित महतो जी से मैं कहना चाहूँगा, अमित महतो जी, इस पे जल्द से जल्द आप संज्ञान लीजिए, इस पे कुछ, और उन तीनों दोषी पे कार्रवाई कीजिए, नहीं तो जल्द पूरा आदिवासी समाज आपका आवाज़ घेरेगा। चलिए, अब हुआ सरकार में यहाँ पर बिरसा मुंडा की अगर मूर्ति टूटती है तो आप जिम्मेदार किसे मानेंगे? आप लोग इसी गांव के हैं, कब देखे दीदी मूर्ति टूटा हुआ? वो जिस रात को हुआ था ना ये घटना, उसका सुबह ही हम घर में थे, और मेरा एक मैसूर बेटा है महादेव मुंडा, वो इधर आया था काम करने के लिए। तो जैसे ही सुबह देखा, हमको तुरंत फोन किया कि चाची यहाँ वाला जो मूर्ति है वो टूट गया है पूरा। तो हमको बहुत खराब लगा। फिर हम क्या किया, तुरंत यहाँ जो बांसारुली के जो मुखिया जी है लालू, उसको हम फोन किए। हम बोले मुखिया जी ऐसा ऐसा मूर्ति को ना कोई तोड़ दिया है। तो फिर आनंद फानन में हम अपना पति को भेजे यहाँ कि जाके आप थोड़ा देख लीजिए। तो फिर मेरा पति आए, आके फोटो वोटो खींचे। उसके बाद हम लोग जितने भी आदिवासी भाई बहन लोग हैं, जिसको हम जानते हैं, सबसे हम संपर्क किए और सबको हम ये बताए कि देखिए भाई, हम लोग का मूर्ति का इस तरह से दुर्गति हुआ है। तो बाद में हमको आनंद फानन में पता चला कि रात को यहाँ 3 आदमी शराब पी रहा था। तो ऐसे करते करते सुबह पूरा भीड़ होने लगा। फिर बाद में मुखिया जी आए, हम लोग फिर पूरा भीड़ जमा हुआ यहाँ पर। फिर हम लोग थाना चल गए। थाना तो बोल रहा मैनेज कर लो। थाना में भी हम सबको वहाँ घुसने नहीं दे रहा था। बड़ा बाबू से भी हम लोग का बात हुआ। हम बोले कि सर, वहाँ जिस तरह से दारू पी रहा था, आप उसका हिसाब से तो उन लोग को उठा सकते हैं। तो उसमें भी बड़ा बाबू बोले कि देखिए, दारू पी के तो कोई भी मंदिर में घुस सकता है। मंदिर में नहीं घुसता है बड़ा बाबू जी। रुक जाइए दीदी, ऐसे बोले हैं, अगर ऐसे ही बोले मंदिर में घुसता है। देखिए, शराब पी के कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सरना स्थल नहीं चढ़ता है। अगर आपको नहीं जानकारी है तो गलत बयान मत करिए। ये पवित्र जगह है, यहाँ पे मूर्ति की स्थापना हुई है, पवित्र जगह है। आपका ये बयान कहीं ना कहीं ये दिग्भ्रमित करने वाला है, और आप ही पहल कर रहे हैं यहाँ पर मैनेज करने के लिए। बिल्कुल, लोग जो कह रहे हैं कि ऐसे थाना प्रभारी को बर्खास्त कर देना चाहिए, ड्यूटी में रहने लायक नहीं है। फिर हम बोले कि सर, आप कम से कम जो दारू पी रहे थे आगे में, तो उसके चलते तो हम लोग देखे नहीं है, हम नहीं देखे हैं। लेकिन जिस तरह से सुनने में आया कि उन लोग पी रहा था, तो उसके हिसाब से तो आप उसको उठा सकते हैं, उठा के पूछताछ कीजिए। तो प्रशासन हम ही लोग को बोले कि मंदिर के सामने भी तो दारू उरू बेचा जाता है, वो क्राइम थोड़ी है।
तब इस तरह करके हम लोग को वहाँ से हम मतलब लोग ये निकल गए। लीपा पोती हाँ। किया जा रहा है ना, कि मंदिर के सामने भी शराब बेचा जा रहा है, पिया जा रहा है, कोई कुछ नहीं बोलता है, तो यहाँ पर भी कोई भी आके बैठ के पी ले, मूर्ति तोड़ ले, क्या ही बड़ी बात हो गई है। मुझे ताज्जुब लग रहा है थाना प्रभारी के इस बयान से। फिलहाल देखिए यहाँ पर मूर्ति को फिर से पैक किया जा रहा है, क्योंकि जब लोग इसको देख रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। प्रशासन ने आके इसको लगाया है, लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं, समाज जब यहाँ पर निरीक्षण करने आया है, आदिवासी समाज के लोग, तो उन्होंने प्लास्टिक हटाकर पूरा निरीक्षण किया। अभी पुनः इसको बंद किया जा रहा है। थोड़े बहुत ग्रामीण यहाँ पर आए हैं, जो भी यहाँ पर आता है एक बार गाड़ी रोककर जरूर इस क्षतिग्रस्त मूर्ति को देखता है कि इनके ऊपर क्या बीत रही है। इस टूटी हुई मूर्ति को देखकर जरूर जानना चाहेंगे। इसी पंचायत के हैं दादा? हाँ, इसी पंचायत के। टूटा हुआ? अच्छा, नहीं, अच्छा नहीं है, वो बहुत आप ही- नामुमकिन है। ये आप ही की जमीन है? हाँ, क्या नाम है? निहाल धान। अच्छा, आप वो ही मेरा चाचा है। अच्छा, आपके चाचा ने जमीन दान दिया हाँ, है? जमीन शर्म दान दिए हैं। क्या कहिएगा, मूर्ति को देखकर कैसा आप लोग महसूस कर रहे हैं? खराब लग रहा है मूर्ति को देख के। वो सबका मरभूमि बिरसा मुंडा सबको किए गए हैं, और सबको वहाँ सौभाग्य सब देश में है कह के, इतना ही कह के अनुमति लेते हैं। चलिए, ग्रामीण है और इन्हीं के परिवार ने ये जमीन दी है, जमीन इनकी, पैसा इनका, मूर्ति इनकी, दूसरों को तोड़ने में बड़ा मजा आ रहा है। आप लोग किस पंचायत के हैं? हम इसी पंचायत में हैं। अच्छा, पंचायत से हैं। अच्छा, जब आप लोग मैं- मूर्ति लगाए थे तब का क्या माहौल था, और अभी जब मूर्ति तोड़ दी गई है तब का माहौल क्या है? उस दिन तो हम आ नहीं पाए थे, उस दिन शादी का माहौल था, उस दिन आ नहीं पाए थे। हम इसी फिर पंचायत भी हैं। बहुत धूमधाम से आप लोगों ने मूर्ति हाँ, बहुत लगाया अच्छा होगा। से, बहुत अच्छा से लगाया था। जो भी किया है उसको बहुत खराब किया है। क्या उसको- सजा मिलना चाहिए? उसको एकदम बिल्कुल उसको कारावास होना चाहिए अविलंब। उसको प्रशासन आश्वासन जो भी दिया है, नहीं दिया है, पब्लिक से हम लोग यही रिक्वेस्ट है, उसको सजा होना चाहिए। सजा होना बिल्कुल। चाहिए। देखिए, ग्रामीण भी कह रहे हैं। आप दादा कहाँ से हैं? मोदी अच्छा, बगल वाले पंचायत के हैं? जी जी जी। जिन्होंने भी ये मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है, क्या सजा मिलनी चाहिए? उसको तो हम तो बोलेंगे कि उम्र कैद की सजा होना चाहिए। थाना तो मैनेज करने बोल रहा है। ये थाना का लापरवाही है, और हम लोग का आदिवासी समाज का बहुत बड़ा एक दुखद वाली बात है। ये जो घटना जो हुआ है, ये इसमें बस यही कहना चाहेंगे हम कि इसको जो भी है उसका तो सज़ा मिलना जरूरी है, क्योंकि इसको सजा नहीं से कम कुछ नहीं। नहीं, ये अगर सज़ा नहीं मिलेगा तो ये तो हम लोग का आदिवासी समाज का ये बिरसा मुंडा जो है भगवान है, कि भगवान का दर्जा जो अब उसको मिट्टी मिलाने का जो काम किया गया है, ये खराब है, और इसके लिए तो कड़ी सजा होना चाहिए। कड़ी सजा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये मूर्ति सिर्फ एक प्रतीक के रूप में ज़रूर होती है, लेकिन आदिवासी समाज की, यहाँ के मूलवासी समाज की भावना जुड़ी होती है, सम्मान जुड़ा होता है, और एक प्रेरणा मिलती है मूर्तियों को देख के कि इतने कम उम्र में बिरसा मुंडा ने शहादत दे दी इस झारखंड के लिए, झारखंड के हर एक व्यक्ति के लिए, और उनकी मूर्ति से लोग नफरत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल जेल के अंदर होना चाहिए। थाना प्रभारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर वो रहे, उनकी गिरफ्तारी ना हो, क्योंकि 3 से 4 दिन होने जा रहे हैं। अभी तक थाना प्रभारी की तरफ से ना तो कोई यहाँ पर रुचि दिख रही है, ना ही इनको रिसीविंग दिया गया है, और कोई गिरफ्तारी भी अभी तक नहीं हुई है। आप समझ लीजिए कि कितना हल्का में थाना प्रभारी इस मामला को ले रहे हैं। इतने भयानक तरीके से, इतना निर्मम तरीके से मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। समझ लीजिए कि अगर बिरसा मुंडा जिंदा रहते और उनको मारने की अगर बात होती तो कितनी बेरहमी से उनको मारा जाता, मूर्ति देख के ही समझ में आता है। चले, यहाँ पर हैं हम, अभी थाना भी जाएंगे, संगठन के लोग, क्या कुछ थाना में बातचीत होती है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बार बार हम कह रहे हैं, यहाँ के विधायक जी जरूर भले यहाँ आए थे, लेकिन सख्त से सख्त उनको थाना प्रभारी पर सबसे पहले कार्रवाई करनी होगी, उन पर कार्रवाई होगी, तभी दोषियों को यहाँ पर पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा। लोग यहाँ कह रहे हैं कि जेल से कम कुछ भी नहीं चलेगा, मैनेज करना तो बहुत दूर की बात है। सबकी आस्था का भाई सम्मान करिए, जितने भी महापुरुष हैं उनकी मूर्तियों का सम्मान करिए। ऐसा नहीं चलेगा, झारखंड में आपको सम्मान देना ही होगा। जिनके नाम से यहाँ पर राजनीति होती है
उनकी मूर्ति को ही यहाँ पर रहने से लोगों को दिक्कत हो रही है। खैर, राजनीतिक पार्टी इस पर कितना राजनीतिक करेंगे या फिर चुप रहेंगे, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन कार्रवाई क्या होगी थाना जाकर अभी पता करेंगे। चलिए पूरी अपडेट आपको देते रहेंगे। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।